नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि। और आज भगवत गीता चैप्टर 6 के श्लोक 7 को शुरू करने से पहले मैं कुछ सूचना देना चाहती हूँ। जैसे मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में, क्योंकि मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने बंगाली में एक पोस्ट लिखा था विथ तिलक लगा करके लाल साड़ी में, और फिर उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी बदल के मैंने बाद में लिखा था। अगर आप लोगों ने फॉलो किया है या नहीं किया है तो मैं बता देती हूँ कि मैं बहुत साल से स्पिरिचुअलिटी को, धर्म को, मंत्रों को, चैंटिंग को, जाप को प्रैक्टिस कर रही हूँ। ईश्वर की कृपा से मतलब ईश्वर की ही कृपा है कि मैं ये सब कर पाई हूँ। मेरी माँ बहुत ही छोटे से बहुत सारे बुक्स खरीदती थी, जिसमें धर्म के बुक्स खरीदती थी, मंत्रों के, चैंटिंग्स के बुक्स खरीदती थी, और मुझे इंटरेस्ट था तो मैं उनको पढ़ती थी और उनको प्रैक्टिस भी करती थी। चाहे वो अभी तो कृष्ण भगवान का मैंने स्टार्ट किया है, 1 साल हो गया है अच्छे से। महामंत्र यानी ये माला बैग का जाप करना, सो ये सब मैंने 1 साल से हो रहा है। लेकिन उसके पहले मैं देवी मंत्र का उपासना या जाप करती थी बहुत ही छोटे से। 10 साल हो गया है, मोर देन 10 साल, लेकिन 10 साल मैं एकदम प्रॉपर तरीके से कर रही हूँ। उसके अलावा मैं शिव जी की या फिर अलग अलग जो भगवान के रूप है, जब भी जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिला है, मुझे इंटरेस्ट आया, मैं संतोषी माँ का व्रत करना, फिर उसका उद्यापन, एंड मैं खुद भी ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते करते पुजारी भी बन गई। एंड मैं दूसरे घरों में पूजा भी करती हूँ, क्योंकि मैं बंगाल के ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो इसीलिए मुझे इसमें इंटरेस्ट था एंड मुझे पुजारी बनना था। तो मैं पुजारी के तरीके से भी काम करती हूँ। सो जो लोग बंगाल से बिलोंग करते हैं, स्पेशली कोलकाता से बिलोंग करते हैं, कोलकाता के जादवपुर संतोषपुर एरिया में बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग मुझसे पूजा करवाना चाहते हैं सो मैं पूजा करती हूँ। एंड मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, अगर कॉल ना मिले तो फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9038758500। ऑनलाइन तो नहीं होता है पूजा, तो मैं दूसरी जगह तो नहीं जा पाऊँगी, बट मैं अपने एरिया में करती हूँ। मैं सारा काम ही अपने एरिया में, जो ऑफलाइन होता है ना, मैं जहाँ रहती हूँ उससे 2-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक मैं जाके जाके पढ़ाने का, जो मैं बहुत साल से जो पढ़ा रही हूँ, वो भी कहीं पे जाके काम करने का मैं अपने एरिया में ही करना पसंद करती हूँ। एंड ऑनलाइन जो बाकी सर्विसेज होते हैं वो तो होते ही हैं, बट ऑफलाइन काम में चाहे पूजा का हो या फिर मेरे जो अलग बिजनेसेस हैं, जैसे मैं एम्ब्रॉयडरी का भी बिजनेस करती हूँ, उसके भी जो डिलीवरी होते हैं, या फिर जो पुजारी का काम है, मैं सारे अपने एरिया में करती हूँ। सो अगर मुझसे आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, इस एरिया से बिलोंग करते हैं, या आपके कोई जान पहचान के इस एरिया से बिलोंग करते हैं, मुझसे पूजा करवाने की इच्छा रखते हैं, तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी बुकिंग चालू है, पूजा का सीज़न है, तो दिवाली का या लक्ष्मी पूजा का, आगे पीछे जितने भी सारे पूजा चल रहे हैं, मैं उनका पूजा कर रही हूँ। एंड मैं खुश होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा देवी पूजा करने में मुझे खुशी मिलती है। सो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। सो देर न करते हुए शुरू करते हैं भगवत गीता चैप्टर 6 ध्यान योग के श्लोक 7 को। जितात्मना प्रशान्तयस्याः परमात्मा समाहिता शीतोष्णा सुखा दुखेषु तथा मना पामनाय। For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. जो इंसान अपने दिमाग को शांत कर चुका है, जो शांति के स्टेट में पहुंच चुका है, उसके दिमाग में उसके अंदर सुपर सोल ऑलरेडी वास कर रहे हैं। टू सच अ मैन, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, उस इंसान के लिए खुशी या दुख, गर्म या ठंडा, रेस्पेक्ट या डिसरेस्पेक्ट, जो भी सिचुएशन में उसका डालो ना, वो शांत रहता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि 2 साल पहले हमारे घर में मेरे नेबर के साथ में कुछ उनको प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि कुछ होता है ना, कभी कभी हम जब रहते हैं नेबर्स के साथ में, तो बहुत ही अपमान किया था, तो उन लोगों ने कटु भाषा में, तो मेरे पेरेंट्स जैसे बहुत ही गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को उठा करके भी बोल रहे थे, मुझे भी, कि लेकिन मैं शांत थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं क्या ही जवाब दूँ, मतलब स्लैंग लैंग्वेज अगर कोई यूज़ करता है तो मैं उसके बदले में क्या ही बोलूँ। तो मुझे कुछ, मैं स्पीचलेस हो गई थी और मैंने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि जिसको बोलना है बोलने दो, जिसको दुष्कर्म करना है करने दो, जब ठंडा हो जाएंगे दिमाग में तो खुद ही शांत हो जाएंगे।
सो आप इस तरीके से अवॉइड करके जाना। ऐसा नहीं है कि मैंने आवाज़ नहीं उठाई, मैंने बोला नहीं, क्योंकि इन सब के पीछे आवाज़ उठाने का कोई मतलब नहीं। जब कोई आपके सामने वाला इंसान एंगर स्टेट में होता है ना, वो नॉर्मल स्टेट में है ही नहीं। तो उसमें अगर आपके पेरेंट्स को उठाकर भी बोल रहे हो, उसको इग्नोर मारो और ये प्रे करो कि उसको सद्बुद्धि मिले एंड शांति से वो जल्दी से जल्दी शांत हो जाए एंड वो रियलाइज़ करे। बस इतना ही प्रे करके छोड़ दो उसको। ज़बरदस्ती मतलब आवाज़ उठाना एंड बोलना ये सब मतलब नहीं रखेगा। एनीवेज, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। एक्चुअली एवरी लिविंग एंटिटी इज इंटेंडेड टू अबाइड बाय द डिक्टेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु इज सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट एज परमात्मा. When the mind is misled by the external illusionary energy, one becomes entangled in material activities. Therefore, as soon as one's mind is controlled through one of the yoga systems, one should be considered to have already reached the destination. So हमारे जो हर एक लिविंग एंटिटी का एक ही काम है कि परम ईश्वर या फिर परमात्मा जो है उनके बातों को सुन के चलना। जो कि जो व्हेन द माइंड इज मिसलेड, जब भी हमारा दिमाग एक्सटर्नल इल्यूजनरी चीज़ों से इधर उधर चला जाता है, मटेरियल चीज़ों से एंटेंगल हो जाता है, तभी हमारा उस ईश्वर से कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। देयरफॉर एज सुन एज वंस माइंड इज कंट्रोल, जैसे ही दिमाग शांत हो जाता है तभी ईश्वर को याद कर लो, तभी कनेक्ट कर लो, ताकि गाइडेंस मिल जाए। और गाइडेंस ना भी मिले, समझ में ना भी आए, फिर भी आपके साथ वही चीज़ें होंगे जो आपके लिए करेक्ट है, क्योंकि आप अलाइंड हो जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका दिमाग शायद पता भी नहीं लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप शांति से जैसे ईश्वर को याद करोगे, उस तरीके से कनेक्ट करोगे, आपको गूज बम्स देगा या फिर आपको समझ में आएगा कि आप ईश्वर से कनेक्टेड हो चुके हो। आपके लाइफ में वही सारे घटनाएं घटेंगे जो आपके लिए सही है। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप डेस्टिनेशन को पहुंच चुके हो, मतलब ईश्वर से कनेक्शन हो गई है। बस इसी दुनिया में, इसी शरीर में, इसी आत्मा में रह के ईश्वर से कनेक्शन होती है। जो मैंने बार बार बोला है कि शरीर को छोड़ के कहीं अलग जाने से ही सिर्फ होगा, नहीं, अभी से इसी वक्त से कनेक्टेड रहो। फिर जब शरीर छोड़ोगे तब भी कनेक्टेड रहोगे, दूसरा शरीर मिले तब भी कनेक्टेड रहोगे, हमेशा ही ईश्वर के सानिध्य में रहोगे। चाहे किसी भी फॉर्म में चलो, चाहे कर्मा आपको किसी भी जगह पे लेके जाए, लेकिन ईश्वर की प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ रहेगी। हो सकता है किसी कर्म की वजह से आप किसी और एक ऐसे घर में गए जो कि इस घर से अलग है, शायद आपको दोबारा जन्म लेना पड़ा, लेकिन आप फिर भी प्रोटेक्टेड रहोगे। जितने भी नेगेटिव सिचुएशन में आप क्यों ना जाओ, आप पद्मा यानी कि लोटस बने रहोगे, उतनी ही सुंदर बने रहोगे। ठीक है, मेरी बिल्ली को बाहर जाना है, बट हम लोग फिनिश करते हैं तब साथ में बाहर जाएंगे। Okay. One has to abide by superior dictation. When one's mind is fixed on the superior nature, he has no alternative but to follow the dictation of the Supreme. The mind must admit some superior dictation and follow it. The effect of controlling the mind is that one automatically follows the dictation of the Paramatma or Super Soul, because his transcendental position is at once achieved by one who is in Krishna consciousness. The devotee of the Lord is unaffected by the dualities of material existence, namely distress and happiness, cold and heat, etc. तो हमारा दिमाग बना ही ऐसे है कि हमें परमात्मा की बात सुनना ही है, ऐसे भी या वैसे भी। लेकिन जब भी हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तो वो देर हो जाती है। ठीक है, तो फिर बहुत लेट करके हम समझना या सुनने लगते हैं। माइंड को जितना जल्दी हो सके सुपीरियर डिक्टेशन को फॉलो करने के लिए सरेंडर कर देना चाहिए। चाहे जैसे मैंने बोला कृष्ण के रूप में करिए, किसी और डेमिगॉड के रूप में भी अगर करिए, किसी और ईश्वर के रूप में भी करे, वो आपको वो परम ईश्वर तक ही सारे रूप एक ही सोर्स एनर्जी में लेके जाता है। चाहे रूप कुछ भी हो, मीनिंग यही हो रहा है ना, चाहे आपने महादेव को पकड़ा या काली को पकड़ा या फिर दुर्गा माता को पकड़ा, या जो भी, सभी उस परमेश्वर तक ही पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कृष्ण तक पहुंचा रहे हैं। जो कृष्ण को नहीं मानते, जो कि योगी है, वो मानेंगे कि वो योग के उस रूप, मतलब काली माता या महादेव, वही सबसे बड़े। तो इतना कंफ्यूजन में नहीं जाना ना, जो सोर्स एनर्जी है, आप किसी भी रूप में जाए, एक दूसरे से कनेक्टेड है। सारे रूप एक ही सोर्स एनर्जी में आपको कनेक्ट करवाती है। आपका माइंड उस सोर्स एनर्जी के बातों को समझने में, उनके आदेशों को मानने में एंड पालन करने में उस तरीके से ट्रेंड होना चाहिए।
The effect of controlling the mind is that one automatically follows the dictation of परमात्मा और सुपर सोल। जैसे ही आप माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, आप सुपर सोल जो आपके अंदर ही बैठे हुए हैं उनके उस आपकी चेतना बढ़ जाएगी, आपके अंदर ही बैठे हुए उनकी आवाज़ को आप समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, उस हिसाब से चल पाएंगे। So, because this transcendental position is at once achieved by one who is in Krishna consciousness, the devotee of the Lord is unaffected by the dualities of material existence. जैसे ही यहाँ पे जैसे मेंशन्ड है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं उनको ये करने में बहुत आसान होती है, वो नेगेटिव चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। चाहे मैंने जैसे बोला, अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस को फॉलो करते, किसी और काली कॉन्शियसनेस को फॉलो करते, शिव कॉन्शियसनेस को, जिसे भी ईश्वर के रूप को आपको कंफर्टेबल होता है फॉलो करने में, आप कर सकते हैं। आप उस ईश्वर के स्पिरिचुअलिटी में रेगुलरली आपको लेकिन रहना होगा, छोड़ना नहीं है। हर वक्त हर सेकेंड जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा ही अनुभव करेंगे। ओके, एंड उससे आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रह पाएंगे, चाहे हैप्पीनेस हो या सैडनेस हो या फिर ठंडा हो या गर्म हो। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया था, जब वो लोग बोल रहे थे तो उस टाइम पे मैं अलग से कृष्ण माला जाप नहीं करती थी। हाँ, मैंने कृष्ण को मैं मानती थी, मैं गाना भी गाती थी, जो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी में रोज़ गाती थी सुबह उठ के, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता था। एनीवेज, तो किसी भी फॉर्म में आप ईश्वर को याद करो, आप शांत हो जाओगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा खुशी में भी नॉर्मल लगेगा, बहुत ज़्यादा दुख में भी नॉर्मल लगेगा, ठंडे में भी गर्म लगे, मतलब नॉर्मल लगेगा, गर्मी में भी नॉर्मल लगेगा, सब कुछ लगेगा कि नॉर्मल ही तो है, ठीक है। द स्टेट इज प्रैक्टिकल समाधि और अब्जॉर्प्शन ऑफ द सुप्रीम। समाधि में अलग से बैठ के सिर्फ समाधि नहीं होती, आप चलते फिरते भी समाधि स्टेट में रहोगे, मतलब यू विल ऑलवेज बी हैविंग एक नॉर्मलाइज्ड फॉर्म अपने अंदर बिठा लोगे, आपको किसी भी चीज़ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ द सुप्रीम, ईश्वर को जब अपने अंदर आप पूरी तरीके से महसूस कर पाओगे, तब आपको सारी चीज़ें आसान लगेंगी। ये था श्लोक नंबर 7 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 6। अगले वीडियो में हम श्लोक 8 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।